आज अपन सीखने वाला है हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन आप सबको मालूम है कि लॉग ऑफ जो भी कुछ इनपुट डालोगे आप वो ऑलवेज क्या चाहिए आपको, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। रिमेंबर दिस, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि लॉग जीरो नॉट डिफाइंड है। तो अपने को x की वैल्यू क्या चाहिए, इट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अब सपोज कोई एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफिकेशन मिलते चलेगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, y इज इक्वल्स टू log ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस 4। तो अपनी कंडीशन क्या बच्चों, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब x माइनस 4 शुड ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन मतलब 4, मतलब रियल लाइन पे ये पॉइंट प्लॉट करना, ये 4, तो 4 से बड़ी वैल्यू इधर जाएगी, मतलब अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, सिर्फ स्ट्रिक्टली है, जो 4 जो पॉइंट है उसे आपको इंक्लूड करना है क्या बच्चों, नहीं, वो 4 पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो अपन उसे क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो अपने इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन हो जाएगी आपकी, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ओपन इंटरवल 4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और इंफिनिटी तक कोई जा नहीं सकता, इसके लिए ओपन ब्रैकेट। ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जांपल नंबर सेकंड है y इज इक्वल्स टू log ऑफ इन ब्रैकेट 3x माइनस 1। क्या दिया है, 3x माइनस 1। तो मैंने क्या बोला है, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो 3x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1/3। तो x की वैल्यू जो है वो 1/3 से बड़ी चाहिए। तो यहाँ पे 1/3 पॉइंट प्लॉट कर लो। तो ये प्लॉट कर लिया, तो इधर वैल्यू सभी जो मिलेंगी वो मुझे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, तो मुझे स्ट्रिक्टली चाहिए। तो इसके डोमेन कितने हो गए बच्चों, domain of this function is open interval 1/3 to positive infinity. Remember this. एग्जाम्पल नंबर थर्ड है बच्चों। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो गिवन है, सपोज f of x is equals to log of in bracket x square minus 4। तो अपने को कंडीशन क्या बच्चों, x square minus 4 is strictly greater than 0। तो x square minus 4 को कैसे लिख सकते हो बच्चों अपन, x minus 2 और x plus 2 is strictly greater than 0। तो x is equals to मिलेगा बच्चों अपने को 2 और x is equals to मिलेगा अपने को -2। रियल लाइन ड्रॉ करनी है और वो पॉइंट प्लॉट कर लेना है। यहाँ पे आएगा बच्चों -2, यहाँ पे आएगा 2। 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी डाल दो। 2 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 3। 3 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सपोज x इज इक्वल्स टू अगर 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 इज 3 - 2 इज पॉजिटिव और 3 + 2 इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा बच्चों, पॉजिटिव। नेक्स्ट -2 और 2 के बीच में, तो 0 वैल्यू डाल दो बच्चों। तो ये हो जाएगा 0 - 2 इज माइनस इंटू 0 प्लस इज प्लस, तो निगेटिव इंटू प्लस इज निगेटिव। नेक्स्ट निगेटिव वैल्यू डाल दो बच्चों, -2 से छोटी, -2 से छोटी वैल्यू है -3। सब्स्टिट्यूट अगर करते हो तो ये मिलेगा मुझे निगेटिव, ये मिलेगा निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव। तो मुझे बोलो बच्चों क्या चाहिए, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मतलब मैं दोनों पॉइंट को इंक्लूड करूंगा क्या, नहीं। और अगर दोनों पॉइंट को कंबाइन करना है, इस इंटरवल को और इस इंटरवल को अगर कंबाइन करना है, तो अपन क्या लेते हैं बच्चों, यूनियन। इसके डोमेन हो जाएगा बच्चों, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज open interval -infinity to -2 union with 2 to positive infinity is called as domain of this function। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर फोर्थ एग्जांपल दिया है, log ऑफ इन ब्रैकेट x स्क्वायर -5x -6। तो इसे कैसे करोगे बच्चों, इसे करेंगे अपन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो वो हो जाएगा x स्क्वायर
-5x -6 इज ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर क्या आएंगे बच्चों? इसके फैक्टर आएंगे x -6 और x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से मिलेगा मुझे बच्चों x इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल्स टू -1। तो इसे प्लॉट कर लो, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा मुझे -1 और यहाँ पे मिलेगा मुझे 6। 6 से कोई भी बड़ी वैल्यू डाल दो। सपोज मैंने डाल दी 7, तो 7 - 6 इज पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों मुझे? यहाँ पे फैक्टराइज करो तो सपोज इन दोनों के बीच में की जो वैल्यू वो 0 अगर डाल दी तो माइनस इंटू प्लस इज निगेटिव और यहाँ पे मिलेगा मुझे बच्चों पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके बीच में मिल रहा है? तो आपके डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ओपन इंटरवल -∞ to -1 union with 6 to positive infinity is called as domain। क्वेश्चन है f of x is equals to log of x³ - x। आप सबको तो डेफिनेशन मालूम है कि x³ - x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? x। x अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा x² - 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आपको ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, मैंने इसको कैसे सॉल्व करने को बोला था बच्चों? इसे फैक्टराइज करना। तो ये हो जाएगा x² - 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a² - b²। तो a² - b² फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? a + b इंटू a - b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब हमें सबके अलग 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 इंटरवल निकालना है। तो क्या मिलेगा फर्स्ट वाले का? इसका मिलेगा x इज इक्वल टू 0 है तो ये मिलेगा 0, x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू मिलेगी -1 और इसको अगर इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो इसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों +1। तो आपको रियल लाइन ड्रॉ करनी है। रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट उस पर प्लॉट करना है। तो ये पॉइंट कौन कौन से है? एक पॉइंट है बच्चों -1, एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है बच्चों +1। नेक्स्ट 1 से बड़ी वैल्यू डालो कोई भी। 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी बच्चों? 2। अगर 2 वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करता हो x इज इक्वल टू 2 तो ये मुझे मिलेगा पॉजिटिव। नेक्स्ट इंटू 2 + 1 इज 3, ये भी मिलेगा मुझे पॉजिटिव। नेक्स्ट 2 - 1 तो ये भी मिलेगा मुझे पॉजिटिव। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली बच्चों? पॉजिटिव। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में कौन सी वैल्यू मिलेगी? 0.5। तो 0.5 मतलब ही 1/2। तो इसको सब्स्टिट्यूट अगर कर देंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसका भी साइन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 0.5 -1 तो 0.5 - 1 इज निगेटिव। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी बच्चों मुझे निगेटिव। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या डालोगे? -1 और 0 के बीच में, तो -0.5 डाल दो। -0.5 अगर डालते हो तो ये वैल्यू मिल जाएगा बच्चों मुझे निगेटिव इंटू यहाँ पे अगर डालता हो तो -0.5 + 1 तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर यहाँ पे डालता हो -0.5 - 1 तो वो हो जाएगा निगेटिव। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? माइनस प्लस माइनस, तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे पॉजिटिव। बराबर है। नेक्स्ट अब -1 से छोटी वैल्यू डाल दो बच्चों। तो -1 से छोटी वैल्यू -2। अगर मैं -2 डालता हूँ तो ये मिलेगा मुझे निगेटिव। नेक्स्ट -2 + 1 इज निगेटिव और इंटू निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव। तो मुझे पॉजिटिव किसके किसके बीच में मिल रहा है वो देखिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन -1 और 1 को अपन इंक्लूड करेंगे क्या बच्चों? नहीं। तो इसके डोमेन हो जाएंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, यहाँ पे मुझे किधर जाना है? इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में मतलब उन्हें इंक्लूड भी नहीं करना, तो ओपन इंटरवल -1 to 0। अब मुझे कंबाइन करना है मतलब यूनियन, और कहाँ से तक जाना पड़ेगा? 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो ये हो गए आपके डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन।
एग्जाम्पल 6 जो है वो आपको होमवर्क के लिए, और 7th एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप सबको तो डेफिनेशन मालूम है अंडर रूट ऑफ फंक्शन की, कि जो भी कुछ रहेगा अंडर रूट में इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके बीच में क्या बच्चों, लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 2 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन इसका बेस कुछ ना, मतलब क्या रहता है बच्चों, सपोज अपन ने ले लिया e या 10 ले सकते हो, e लो या 10 ले लो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, आपको लॉग की डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है। तो लॉग की डेफिनेशन है लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर c है तो इंप्लाई करता है बच्चों a इज इक्वल टू b, तो b c की जगह पे जाएगा और c पावर में चला जाएगा। तो उसी डेफिनेशन का यूज करके अपन इसे कैसे लिखोगे बच्चों, 2 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e रेज टू पावर 0 लिखो और 10 रेज टू पावर 0 लिखो। लेकिन आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस मालूम है, एनीथिंग पावर 0 सॉल्यूशन इज 1। सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों, 1। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1 माइनस 2x 2 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन अपन 1 से नहीं काम चलेगा, इसलिए इधर लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन दिखेगी 2 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बराबर है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, तो हो जाएगा 2 माइनस 3x माइनस 1 माइनस x अपॉन 1 plus x is strictly greater than or equal to 0. Next, 2 minus 1 is 1, minus 3x minus x is minus 4x upon 1 plus x is strictly greater than or equal to 0. तो आप सबको तो मालूम है, इसकी कैसे निकालोगे आप डोमेन, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है आप सबने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। तो कैसे निकालोगे बच्चों, इसमें करते हैं अपन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, तो 1 माइनस 4x इंटू 1 प्लस एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिर्फ इस जो टर्म है उसे इंक्लूड नहीं करते, तो इसे 0 के साथ अगर इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू 1/4, और इसे अगर 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना, -1। तो रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी, तो उस पर ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे कहीं तो भी आएगा 1/4। 1/4 से बड़ी वैल्यू कौन रहेगी, 1 ही रहेगी। तो x इज इक्वल टू 1 अगर डालोगे तो 1 माइनस 4 इज नेगेटिव और 1 प्लस 1 इज पॉजिटिव। बराबर है। तो पॉजिटिव निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में की वैल्यू कौन सी आएगी बच्चों, 0। तो x इज इक्वल टू अगर 0 डालते हो तो ये मिलेगा मुझे पॉजिटिव और ये भी मिलेगा मुझे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू अगर अपन डालते हैं -1 से छोटी वैल्यू, अगर -2 डाल देते हो माइनस माइनस बिकम प्लस और ये हो जाएगा माइनस। बराबर है। तो प्लस इंटू माइनस इज नेगेटिव। बराबर है। लेकिन अपने को क्या चाहिए बच्चों, अपने को चाहिए, अब मुझे पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। लेकिन डिनोमिनेटर में टर्म कौन सी है, डिनोमिनेटर में टर्म है 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू 0, तो अपन इसे इंक्लूड नहीं करते। तो अपने डोमेन बन जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, मुझे यहाँ से इन दोनों के बीच में, तो ओपन इंटरवल -1 टू 1/4 क्लोज, ये बन गया डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अब मुझे मालूम है log के अंदर जो भी कुछ फंक्शन रहेगा इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो log ऑफ इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बाय डेफिनेशन इसका बेस कुछ नहीं, मतलब e रहेगा या 10 रहेगा, कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं करता। तो लॉग की डेफिनेशन क्या है, लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c अगर है तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, a इज इक्वल टू
b to the power c, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करो। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 is greater than or equal to e to the power 0, anything power 0, solution is 1, तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस 1 को इधर लेके आओ तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो प्लस 5 के फैक्टर बोलने हैं आपको कि उसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों, माइनस 6। तो ऐसे फैक्टर कितने हैं, x माइनस 5 और x माइनस 1, x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन्हें 0 के साथ इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 5 और x की वैल्यू मिलेगी आपको 1। रियल लाइन ड्रॉ कर लो। रियल लाइन जब ड्रॉ करोगे तब यहाँ पे पॉइंट है 5 और यहाँ पे 1, 1 से बड़ी वैल्यू डाल दो कोई भी। 1 से बड़ी वैल्यू कितनी बच्चों, 2। अगर 2 वैल्यू अगर डालते हो तो 2 माइनस 5 इज निगेटिव और बाद में 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 5 इज निगेटिव और 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 और 1 के बीच में की कोई भी वैल्यू डाल दो तो 5, ओ सॉरी 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 उल्टा लिख दिया अपन ने, एक्सट्रीमली सॉरी है। इसे कैसे करोगे, x 1 नंबर इधर आएगा ना, मुझे माइनस 5 लगाओ, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। 5 से कोई भी बड़ा वो नंबर डाल दो तो 5 से बड़ा नंबर है बच्चों 6 अगर डालोगे तो वो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। नेक्स्ट 1 और 5 के बीच में का कोई भी नंबर डाल दो, सपोज मैंने 2 डाल दिया तो मिलेगा निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव। यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगी पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे डोमेन बन जाएंगे, domain of this function is 5 to infinity और 1 to infinity, तो minus infinity to 1 close interval union with close interval 5 to infinity। तो ये मिल गया मेरे domain of given function।